दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एपी सर आज करंट अफेयर्स की तीसरी वीडियो को डिस्कस करूंगा और इसकी जिसको पीडीएफ चाहिए वो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना। आपको लगेगा कि इसमें पंचायत से संबंधित प्रोविज़न किया गया होगा। जी नहीं, ये स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए लाई गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश के गांवों में ई गवर्नेंस को सुनिश्चित किया जाए, उसमें सुधार किया जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए लाया गया। और इसके लिए बाकायदा बजट जो 2021-22 था उसमें 4 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि ई पंचायत पुरस्कार हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में हर साल ई पंचायत पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब बात आती है कि 2021 का जो ई पंचायत पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया, तो इसमें प्रथम स्थान पे यूपी को रखा गया है। प्रथम स्थान पे यूपी को रखा गया, दूसरे स्थान पे असम और छत्तीसगढ़ इस संयुक्त रूप से हैं। तो पहले स्थान पे यूपी याद रखिएगा, दूसरे स्थान पे कौन है, तो ये दोनों राज्य याद रखिएगा, असम और छत्तीसगढ़। और तीसरे स्थान पे 2 हैं, एक है ओडिशा और इसी में तीसरे स्थान पे तमिलनाडु। तो नंबर 1 पे यूपी, नंबर 2 पे कंबाइंड रूप से 2 राज्य हैं, असम और छत्तीसगढ़। और तीसरे स्थान पे कंबाइंड रूप से 2 राज्य हैं, एक है ओडिशा और तमिलनाडु। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला 31वां व्यास सम्मान और व्यास और सरस्वती, ये दोनों सम्मान मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए होते हैं। तो 31वां व्यास सम्मान जो 2021 का प्रदान किया गया, ये असगर वजाहत को प्रदान किया गया और किस रचना के लिए, महाबली रचना के लिए प्रदान किया गया। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि असगर वजाहत का जन्म फतेहपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? फतेहपुर में हुआ था। इसके पहले यानी 30वां जो व्यास सम्मान था उस शरद पगारे को प्रदान किया गया था। तो पीछे वाला भी ध्यान रखिएगा। और किस रचना के लिए? पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी की रचना के लिए प्रदान किया गया था। अब क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से पहला पूछ लिया जाए कि पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया। तो पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए? भारत की प्राचीन परिवार व हिंदी नामक रचना के लिए प्रदान किया गया था। यही दो में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोई ना कोई ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगला है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2021 का है। यह प्रोफेसर रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया। और रचना किस रचना के लिए प्रदान किया गया? मैं तो यहाँ हूँ। तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ नामक रचना के लिए 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया, जिनका संबंध गोरखपुर से है। और गोरखपुर में किस गांव से? डुमरी गांव से के रहने वाले हैं। अब इसके पीछे का 2020 का सरस्वती सम्मान पूछा जाए तो आप सरस्वती की शरण में जाते हो तो शरण से याद रखिएगा, शरण कुमार लिम्बाले 2020 का सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को प्रदान किया गया और सनातन रचना के लिए प्रदान किया गया। तो सरस्वती सम्मान 2020 का पूछे तो किसको? शरण यानी शरण कुमार को प्रदान किया गया, शरण कुमार लिम्बाले को, उनकी रचना सनातन के लिए। और 2020 के अंतर्गत 30वां अगर व्यास सम्मान पूछे तो शरद पगारे को प्रदान किया गया, शरद पगारे को प्रदान किया गया। तो इनको भी याद रखिएगा पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। लेकिन 2021 का दोनों पूछा जाए और दोनों 31 नंबर के हैं तो सरस्वती सम्मान
प्रोफेसर रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया। मैं तो यहाँ हूँ रचना के लिए। और 31वां व्यास सम्मान 2021 का असगर वजाहत को प्रदान किया गया महाबली रचना के लिए। आगे आइए, अगला देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम को जनवरी 2018 में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? आकांक्षी जिला कार्यक्रम को नीति आयोग के द्वारा जनवरी 2018 में जारी किया गया था। इसमें यूपी के 8 जिलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया। अब ये है क्या आकांक्षी जिला? तो पूरे भारत में ऐसे बैकवर्डनेस जिलों की पहचान की गई जो सामाजिक व आर्थिक रूप से बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं। इनकी पहचान करके इनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, समग्र विकास हो। तो समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए भारत के 28 राज्यों में से 115 जिलों को चुना गया और इसमें 5 एरिया आइडेंटिफाई किए गए जिस पे प्रमुख रूप से सुधार करने का यानी बल दिया गया और 5 एरिया के अंतर्गत 49 इंडिकेटर्स को अपनाया गया। ये 5 एरिया कौन से हैं इनमें देख लीजिए। पहला जो आपका है स्वास्थ्य व पोषण, दूसरा शिक्षा, तीसरा कृषि एवं जल संसाधन, चौथा आधारभूत ढांचा और लास्ट वाला 5वां है वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास। ये एरिया इसमें शामिल किए गए। अब बात आती है कि यूपी के जो 8 ज़िले हैं ये कौन 8 ज़िले हैं? तो यहाँ पर ये ट्रिक याद रखिएगा। बाबा चाचा सास सोफा पर बैठे हैं। बाबा चाचा सास सोफा, बाबा चाचा सास सोफा, इसे 2-3 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। इनमें एक बहराइच है, अगला बा से बलरामपुर, सा से श्रावस्ती, सा से सिद्धार्थनगर, चा से चित्रकूट, अगला चा से चंदौली, सोफा से सोनभद्र और फा से फतेहपुर। इन 8 जिलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया और जब शामिल किया गया तो यूपीपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा था। अब इसके द्वारा डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है। उस डेल्टा रैंकिंग में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2021 की जो डेल्टा रैंकिंग आई, इसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को शामिल किया गया। तो यही जो बाबा चाचा सास सोफा, इनमें से बलरामपुर को निकाल दीजिए तो 7 जो राज्य बचेंगे, 7 राज्य नहीं 7 जिले जो बचेंगे उन्हीं को डेल्टा रैंकिंग के अंतर्गत टॉप 10 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो टॉप 10 में कौन शामिल हुए हैं यूपी के? तो इस 7 जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और 7 कौन कौन से हैं? तो हमने कहा बलरामपुर को ध्यान रखना ये नहीं है, बाकी 7 को इसमें शामिल किया गया। यहाँ से हो सकता कि इस बार डेल्टा रैंकिंग पूछ ले कि यूपी के कितने ज़िलों ने शीर्ष टॉप 10 में जगह बनाई है। तो 7 ज़िले हैं। कौन बाहर हुआ? बलरामपुर। अगला कुछ अन्य यूपी के करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो भारत का पहला अमृत सरोवर पूछा जा सकता, ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई ग्राम पंचायत में। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई ग्राम पंचायत में भारत के द्वारा 75 अमृत सरोवर को विकसित किए जाने का घोषणा की गई है। तो इनमें जो भारत का पहला अमृत सरोवर होगा इसे उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पटवई ग्राम पंचायत में स्थापित किया जाएगा। अगला कानपुर मेट्रो का यानी उद्घाटन किया गया और ये पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन शिलान्यास हुआ है और ये 28 सितंबर 2021 को किया गया। और ये जो मेट्रो है एक आईआईटी कानपुर से मोती झील तक निर्मित किया जाएगा। टोटल लंबाई इसकी 9 किलोमीटर होगी। 9 मेट्रो स्टेशन हैं यानी 9 किलोमीटर और 9 मेट्रो स्टेशन हैं। 9 किलोमीटर और 9 मेट्रो स्टेशन हैं, ये बनाई जाएगी। और इसके अंतर्गत जो आगे आइए देखते हैं, फर्स्ट को इसमें जो कॉरिडोर है, फर्स्ट कॉरिडोर और सेकंड कॉरिडोर के रूप में निर्मित किया जाएगा।
फर्स्ट कॉरिडोर IIT कानपुर से नौबस्ता तक जाएगा और सेकंड कॉरिडोर जो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय है यहाँ से शुरू होगा और ये बर्रा 8 तक जाएगा। अब इसको कब पूरा हो जाएगा, ये 2024 तक बताया गया कि ये पूरा हो जाएगा। इसको बनाने के लिए जो नोडल एजेंसी तैनात की गई है वह कौन सी है? उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। अगला, वैक्यूम बेस्ड सीवरेज को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला शहर है और यूपी का है, तो वैक्यूम बेस्ड सीवरेज को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? आगरा बन गया है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला, 4 गांवों को क्या किया गया? इसको राजस्व गांव के रूप में डिक्लेयर्ड किया गया। तो ये 4 गांव पूछेगा, हाल ही में राजस्व गांव उत्तर प्रदेश के कितने घोषित किए गए? तो 4 गांवों को घोषित किया गया और ये उद्घोषणा 8 जनवरी 2022 को बहराइच से की गई है। तो बहराइच के 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में 8 जनवरी 2022 को डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बनारस में वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा स्किल इंडिया, आप जल्दबाजी में क्या कर देंगे, यहाँ क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पूछ रहा तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया गया है। इसके अलावा ई पेंशन पोर्टल अगला इम्पॉर्टेंट है। इसे 1 मई 2022 को यानी क्या की गई, इसकी उद्घोषणा की गई है 1 मई 2022। 1 मई को क्या मनाया जाता? तो इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ई पेंशन पोर्टल की डेट भी याद रखिएगा 1 मई 2022। श्रमिक दिवस से आपको दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है डेट भी पूछ लिया जाए। तो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी व बिना परेशानी के वितरण सुनिश्चित हो सके, इसी के लिए इसको लाया गया। अगला, 18वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ये सतीश महाना, इनको निर्विरोध चुन लिया गया है। इसके अलावा जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो कौन थे? तो रमापति शास्त्री थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी की दृष्टि से नारी शक्ति पुरस्कार। यूपी के 2 जो नारी शक्ति पुरस्कार है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो 8 मार्च को क्या किया जाता है, मनाया जाता, तो उसी को उपलक्ष्य में क्या किया गया, नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा टोटल भारत की कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया 2020 और 21 दोनों में, इसको आप लिखिएगा। तो इनमें से यूपी के 2 लोगों को प्रदान किया गया। 2020 का आरती राणा को प्रदान किया गया। तो आरती में आप पहले आ रहा तो ये दोनों नाम साथ लिख के आ जाएं तो कंफ्यूज नहीं होना। आरती का ध्यान आपको रहेगा कि 2020 में पहला जो अक्षर आ रहा आरती का आ, इनको 2020 का, और नीरजा माधव को 2021 का प्रदान किया गया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 इसका 48 जो 48वां संस्करण है, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन उस संस्करण भी डाल देता कि पहला, तीसरा, चौथा ऐसे डालेगा। कौन सा संस्करण था? तो 48 यानी 48वां संस्करण का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 का किया गया और ये बनारस में हुआ है। वाराणसी के तुलसी घाट नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया। इसी से पूछ सकता है ताज महोत्सव का आयोजन भी इम्पॉर्टेंट है। इसका ताज महोत्सव का आयोजन किया गया तो ये कहाँ हुआ? ताज महोत्सव अगर आपसे पूछा जाए तो ये आगरा में हुआ, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, गणतंत्र दिवस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको भी आप ध्यान रखिएगा यूपी के, कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2022 की जो सर्वश्रेष्ठ झांकी है या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट व काशी विश्वनाथ धाम को पहला पुरस्कार बेस्ट झांकी का पुरस्कार दिया गया। आपको बताते चलें कि 2021 में भी उत्तर प्रदेश की यानी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता
गया था। तो 2020 में भी, 21 में भी और 2022 में भी उत्तर प्रदेश की यानी झांकी, सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश के द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अब आप लोग बताइएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को कब, यानी ये 24 जनवरी को ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था, लेकिन कब, आगे सन कमेंट करके बताइएगा। अगला बांसुरी महोत्सव, बांसुरी महोत्सव ये 17 से 19 दिसंबर 2021 को इसका आयोजन किया गया। और सबसे सरप्राइज बात ये है कि 16.06 मीटर जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया में दर्ज किया गया और ये सबसे लंबी बांसुरी यानी निर्मित होने का रिकॉर्ड है। तो पूछ सकता ये कहाँ, तो बांसुरी के लिए कौन जाना जाता, बांसुरी के लिए जाना जाता पीलीभीत, तो इसे पीलीभीत में स्थापित किया गया है यानी बनाया गया। अगला अखिल भारतीय मेयर्स सम्मेलन, क्योंकि इसमें मोदी ने पार्टिसिपेट किया था और यूपी में हुआ तो इम्पॉर्टेंट हो जाता, तो अखिल भारतीय मेयर्स सम्मेलन 2021 का आयोजन बनारस में किया गया और इसका उद्घाटन शुभारंभ पीएम माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। और विषय थीम क्या रखा गया, नया शहरी भारत, न्यू सिटी इंडिया, नया शहरी भारत इसमें रखा गया था। अगला उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लखनऊ में हुआ और इसका यानी उद्घाटन सीएम योगी जी के द्वारा इसको यानी क्या किया गया, शुरुआत की गई। अगला उत्तर प्रदेश का पहला स्मोक टावर जो लगाया गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ, नोएडा में लगाया गया। और नोएडा किसके अंतर्गत आता है, गौतम बुद्ध नगर में आता, तो नोएडा न दे तो गौतम बुद्ध नगर दे तब भी सही हो जाएगा। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर नोएडा में स्थापित किया गया है, अर्थात गौतम बुद्ध नगर में। पीएम मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से कितने 9 मेडिकल कॉलेज को बनाए जाने की घोषणा की गई। तो ये 9 मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेंगे, तो एक तो यहाँ नाम आई गया, 9 को ध्यान रखिएगा, 9 मेडिकल कॉलेज बनेंगे। तो एक तो सिद्धार्थनगर हो गया। तो आइए देखते हैं कौन कौन ज़िलों में बनेंगे। तो ये एटा में बनेगा, हरदोई में बनेगा, प्रतापगढ़ में बनेगा, देवरिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, जौनपुर और ये सिद्धार्थनगर, 9 ये ज़िले हैं जहां इसको बनाया जाएगा। अगला देखिए विश्व भारती पुरस्कार 2020 इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कम से कम विश्व भारती याद करके जाइएगा। इसको ओम प्रकाश पांडे को, लखनऊ के हैं, तो ये प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को विश्व भारती पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार 2020, वाल्मीकि से यहाँ वाल्मीकि से इसको मिला लीजिए, बिशन लाल गौड़ को, किसका, गाजियाबाद के रहने वाले, इनको प्रदान किया गया। महर्षि व्यास पुरस्कार ये डॉक्टर कमला पांडे को, वाराणसी की हैं, इनको प्रदान किया गया। कमला पांडे को महर्षि व्यास पुरस्कार प्रदान किया गया। और नारद पुरस्कार किसको, चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर जो नागपुर महाराष्ट्र के हैं, इनको नारद पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2 औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर निर्मित किए जाएंगे, एक आगरा में और दूसरा प्रयागराज में निर्मित किया जाएगा। आइए कुछ निधन उत्तर प्रदेश के देखते हैं। तो ये पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, जो किसके वादक थे, संतूर वादक थे, और इनको 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। तो ये पूछ सकता। बिरजू महाराज जो कथक के गायक थे, तो इनका भी निधन हो गया और ये लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के गायक थे। कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्लासिकल यानी शास्त्रीय के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। अगला प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 का क्या किया गया, उद्घोषणा की गई। 29 लोगों को 24 जनवरी 2022 को 29 लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनमें इम्पॉर्टेंट है यूपी के इम्पॉर्टेंट है कौन, यूपी के किन लोगों को प्रदान किया गया, अभिनव कुमार चौधरी को प्रदान किया गया, चौधरी सिंह जिया राव। तो ये 2 यूपी के हैं जिनको इसमें पुरस्कार प्रदान किया गया, अभिनव कुमार चौधरी, चौधरी सिंह
जिया राव प्रदान किया गया। अगला स्कूल चलो अभियान, तो 100% सकल नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 4 अप्रैल, ये डेट भी याद रखिएगा, 4 अप्रैल 2022 को सीएम योगी जी के द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया। और ये कहाँ से शुभारंभ हुआ है, तो ये याद रखिएगा श्रावस्ती। क्यों श्रावस्ती? क्योंकि श्रावस्ती ये साक्षरता के क्रम में सबसे निचले स्थान पे है और साथ ही लिंगानुपात में भी सबसे निचले स्थान पे है। तो इसे यानी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा जयचंदपुर कटघरा उच्च प्राथमिक विद्यालय से शुरू किया गया, क्योंकि 100% का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय दोनों को इसमें शामिल किया गया है। अगला ये फिर से रिपीट हो गया, भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई ग्राम पंचायत में स्थापित किया जाएगा। अगला 7वां भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन किया जाएगा, किया नहीं गया भी किया जाएगा, जो 1 से लेकर 5 नवंबर 2022 तक होगा। और ये कहाँ होगा? ग्रेटर नोएडा में। और थीम इसकी जो रखी गई है वह वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये 1 से 5 नवंबर 2022, दूसरा वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी को भी शामिल किया गया। इसके अलावा चूँकि भारत के उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में लगातार बाल विवाह की खबरें आती थी, इसी को उन्मूलन करने के लिए, रोकने के लिए परिपक्व नामक ऐप को पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। तो पूछेगा परिपक्व क्या है? तो एक प्रकार का पोर्टल है, किसके लिए? तो बाल विवाह को रोकने के लिए, उन्मूलन करने के लिए। कहाँ से शुरुआत हुई? श्रावस्ती से। अगला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट। उत्तर प्रदेश की जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी हर जिला के बच्चे किसी न किसी खेल में माहिर होते हैं, तो उन्हीं को निखारने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट को शुरू किया गया। और इसकी शुरुआत प्रयागराज से हुई है। और प्रयागराज से हुई तो ये प्रश्न है कि किस खेल से हुई? तो लॉन टेनिस खेल से इसकी शुरुआत हुई। अगला उत्तर प्रदेश का जो रतौल आम है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अब क्वेश्चन बनता है रतौल आम किस क्षेत्र में होता है? तो ये बागपत रतौल आम के लिए जाना जाता है। ठीक, इससे के बाद आप बताइएगा मलिहाबादी आम ये कहाँ का है? तो इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे जो प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया? तो एक घाटमपुर कानपुर को घोषित किया गया है। अगला मातृभूमि योजना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस बार के लिए है, पूछ लेगा कि मातृभूमि योजना का संबंध किससे है? तो 15 सितंबर 2021, 15 सितंबर 2021 को इसका ये डेट भी याद रखिएगा, इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा किया गया। इसमें क्या होगा? मान लो कोई व्यक्ति दान करना चाहता है या उसकी इच्छा है कि वो सरकार के साथ मिलकर किसी भी योजना में अपना हाथ बटाए, तो उसी हाथ बटाने के उद्देश्य से इसको मातृभूमि योजना शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, जिनमें 50% जो है फंडिंग वो सरकार करेगी और 50% फंडिंग जो इच्छुक व्यक्ति है उसके द्वारा किया जाएगा, जिससे कि राज्य के विकास कार्यों में वह प्रत्यक्ष भागीदार बन सके। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, और चूँकि इनकी नींव भारत के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखी गई तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की नींव कहाँ? तो इस श्रावस्ती में डाली गई, रखी गई। अगला राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, तो दोनों को ये सुमेलित करवा सकता है और क्वेश्चन पूछा जा सकता। अगला काकोरी ट्रेन कांड, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया क्योंकि भारत के जो वीर सपूत थे अपने प्राणों की आहुति दिए, उनको कांड के रूप में संबोधित करना ये सम्मानजनक नहीं था, इसीलिए काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ये कब काकोरी ट्रेन घटना हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। इसमें कितने लोगों को फांसी दी गई थी? तो यहाँ लिखा है RRR ए से अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी। तो जब भी आप भूलिए RRR याद रखिएगा इनको। अब इनको कहाँ कहाँ फांसी दी गई, किस स्थान पे दी गई, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के
बताइएगा। तो इस आगे आइए, देश का पहला जो डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर है, यानी डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए एक ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जो कहाँ, ये मेरठ में स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर मेरठ में स्थापित किया जाएगा। अगला, एक कानपुर की रहने वाली पारुल सिंह के द्वारा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, जिसे एलब्रुस के नाम से जाना जाता है, उसको फतह किया और वहाँ पर भारत का तिरंगा फहराया है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट बन गया। तो पूछ लेगा कि ये पारुल सिंह का संबंध कहाँ से है, तो ये कानपुर की हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राम वन गमन मार्ग को क्या किया गया, निर्मित किया जा रहा है, और ये कहाँ कहाँ से होकर ये गुजरेगा, तो ये आपको पता है कि अयोध्या में क्या किया जा रहा है, एक एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये कहाँ कहाँ से गुजरेगा, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, इतने कितने ज़िले हो गए, गिन लो, 1 2 3 4 5 ज़िले याद रखिएगा। से होकर ये गुजरेगा अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद प्रयागराज, तो अयोध्या, प्रतापगढ़, आगे प्रयागराज जिसे इलाहाबाद पहले कहा जाता था, और कौशाम्बी, और लास्ट में चित्रकूट। इन 5 ज़िलों में 177 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। सबसे लास्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का जो कथक है, इसमें डीलिट की उपाधि धारण करने वाली, उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन हो गई, तो ये डॉक्टर नागर सिंह, डॉक्टर नागर सिंह ये पहली महिला हो गई हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपको ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 12 विषयों में, कितने विषयों में, 1 2 नहीं, 12 विषयों में यूजीसी नेट की परीक्षा पास करके एक रिकॉर्ड बनाया है, तो ये कौन है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ये वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।